Hello students, today we will solve some your problems. First question is question number 8 exercise 5C. कुछ बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम पूछी है, 3 क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर क्लास 7 के। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5C। टॉपिक है एक्सपोनेंट, आर एस अग्रवाल की बुक के हैं। ये पेज नंबर 94 पर दिखा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है in square bracket, in curly bracket, in small bracket, minus 1 upon 2 whole power यानी कि होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज, इसकी भी पावर -2, स्क्वायर ब्रैकेट इसकी पावर -1। इसको सॉल्व करना। तो जिसने ये पूछा उसने ये लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में कि इसका रेसिप्रोकल क्यों नहीं करा। तो इस सवाल को हम है ना 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से करता हूं। रेसिप्रोकल नहीं करा तो मैंने पहले जो वीडियो बनाई है शायद हो सकता है डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया हो, तो पहले तो वही तरीका, फिर दूसरा तरीका। देखो क्या होता है, पावर पर पावर हूं तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो चलो पहले मल्टीपल ही करते पावर का स्टेप बाय स्टेप। ये था कर स्क्वायर ब्रैकेट में और स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। अब -1 का -2 में मल्टीपल करें तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 2 जा 2। क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट तो हट सकता था, यहाँ हट गया, इसको रिमूव कर सकते थे, मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट का फिर ब्रैकेट में मल्टीपल, तो -1/2 और 2 2 जा 4। इसके बाद आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, -1 × -2 और 2 2 जा 4। ये मैंने समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। अब -1 की पावर 4 एक्सपोनेंट मैंने पढ़ाया था। माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, और क्योंकि किसी ने पूछा है तो मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ। -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, -1 × -1 × -1 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हो गया 1 × 1 × 1 × 1 ही रहेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आंसर इज 1/16 जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर कहीं रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं पड़ी है ना। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से कर देता हूं। ये जिसने पूछा यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो रेसिप्रोकल कब जरूरत पड़ती, रेसिप्रोकल कब जरूरत पड़ती जब पावर माइनस में हो। यहाँ तो प्लस में हो गई इसलिए रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं पड़ी। और रेसिप्रोकल यहाँ माइनस में पावर लाना तो उसका एक तरीका और है, वो भी करता हूँ। दूसरा तरीका देखिए करने का, हम इसको ये भी कर सकते थे। क्वेश्चन ये है आपका, -1/2 की पावर 2 करली ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और पावर -1। हम अंदर से लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि बोर्डमास रूल से पहले स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें। -1/2 की पावर 2 है तो -1 × -1 ऊपर करा हमने, +1 हो जाएगा और 2 की पावर 2 ये तो जानते हो, तो 1/4 हो गया। ये कुछ में गड़बड़ लग गया, कहीं पर माइनस की 2 थी ना पावर, ये माइनस की पावर 2 है ना ये। अब इसकी पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1। अब यहां पर रेसिप्रोकल काम आएगा, इसे भूलिए हम। यहां देखें 1/4 की पावर -2, पावर माइनस में हो तो हमने बताया था इसका रेसिप्रोकल। अगर इस मेथड से करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो गया। अब पावर क्या हो जाती है, प्लस की 2 और ये बची क्या, -1। 4 की पावर 2 समझ में आ गई। देखो अब पावर माइनस में, अब मैं अंदर से लेके चल रहा हूं। मैंने पहले जो वीडियो बनाया होगा तो मैंने सारी पावर का एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, जैसे ऊपर करा था, तो उसमें रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैंने इस टाइप से करा तो यहाँ रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने देखा 1/4 की, इसके बाद भी अगर मैं चाहता ये कर सकता -1 × -2 +2, तब भी रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं पड़ती, आंसर सेम आएगा। देखते रहना। अब मैं क्योंकि पूछा है रेसिप्रोकल, तो इस कंडीशन में रेसिप्रोकल होता है जब पावर माइनस में हो। अब हम अंदर से लेके चल रहे हैं, माइनस की पावर 2 है तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, अपन में 1 लिखो या ना लिखो, अब पावर हो जाती है प्लस। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो 16 की पावर -1। 16 का मतलब क्या है, समझाने के लिए लिखा है मैंने, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 16 का मतलब 16/1। अब फिर पावर माइनस में आ रही है
फिर इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/16 और पावर +1 लिखते नहीं है, तो देखो वही आंसर आ गया जो ऊपर आया था 1/16। तो यहाँ रेसिप्रोकल यहाँ जरूरत पड़ेगी कब, जब पावर माइनस में हो। जो हमने पहले सवाल करा था तो वो हमने क्या करा होगा उस वाले वीडियो में, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस डायरेक्ट लिख दिया होगा। ये -1/2 की पावर 4 और माइनस की पावर इवन नंबर हो तो आंसर आता है प्लस में। ओके, तो मुझे उम्मीद है जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि रेसिप्रोकल क्यों नहीं आया। अब एक एग्जाम्पल है उसे करेंगे ऑन पेज 228, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए करते हैं। तो एग्जाम्पल 6 ये एक्सरसाइज 20A से पहले है, पेज नंबर 228 RS अकवर्ड मैथ का। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल है द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एक ABCD स्क्वायर दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 36। तो पहले लिख लो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे सुनिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स द स्क्वायर ABCD। मतलब क्या है, P इसका मिड पॉइंट दे रखा है AB का, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S। तो ये जो मैंने जो यहां अंदर शेडेड कर दिया है, ये जो स्क्वायर बना इसका एरिया फाइंड करना है। देखो एक तरीका तो आपकी बुक में दे रखा है, मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं। देखो स्क्वायर में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब ये क्या है स्क्वायर, तो पहले हम स्क्वायर की साइड निकाल लें कि इस स्क्वायर की साइड्स किसके इक्वल होगी। वो एरिया दे रखा है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 36, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, जब स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट होता है सामने, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। क्या हुआ, इससे ये मालूम पड़ गया AB किसके इक्वल है 6, क्योंकि साइड स्क्वायर की निकलाई 6, स्क्वायर चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब PQRS आर द मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट है तो AP कितने होगी, हाफ AB, तो AP इक्वल टू क्या होगी, AP इज इक्वल टू होगी हाफ AB, और AB तो ये होगी स्क्वायर की साइड से सब इक्वल होती हैं, तो AP की वैल्यू निकलाई हाफ इंटू 6 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब यहां समझना फिगर में, देखो AP 3 है तो ये भी 3 हुई, ये है ना 3 इसी तरह स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं। B इज द मिड पॉइंट, तो B से Q तक की डिस्टेंस भी 3 होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। समझ में आ गया ना, S इज द मिड पॉइंट है, और AD क्या स्क्वायर की साइड्स वो हम निकाल चुके 6, ये मिड पॉइंट तो हाफ हाफ होंगी, 6 का हाफ 3। तो ये मैंने जो टिक राइट के निशान लगाए हैं, ये 4 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये कितना एंगल है 90 डिग्री। तो ये चारों के चारों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और चारों कैसे इक्वल है, इक्वल कैसे, देखो बेस 3 है, हाइट भी 3 है, बेस 3 है, हाइट भी 3 है, बेस 3 है, हाइट भी 3 है, बेस 3 है, हाइट भी 3, चारों इक्वल है। तो इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया जो हमें 36 दे रखा है, अगर इसमें से मैं इन चारों ट्राइंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस समझ लो काट के मैंने अलग कर दी, तो बच्चा PQRS, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले किसी भी इन चारों में से एक ट्राइंगल का एंगल निकाल लेते हैं। चलो हम इसका निकाल लेते हैं PBQ या SAP, है ना, SAP का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SAP क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AP, चलो मैं लिख देता हूं, इंटू हाइट, एक हाइट है और एक बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक साइड्स या एक आर्म्स उसकी बेस होती है तो दूसरी हाइट होती है। तो 3 इंटू 3, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9/2 स्क्वायर सेंटीमीटर, हुआ ना। अब ये चारों इक्वल हैं तो इन चारों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। तो इन चारों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, समझ में आ गई बात। तो ये शेडेड जो पोर्शन है यानी कि स्क्वायर PQRS का एरिया, चलो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS होगा
एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो कि हमें दे रखा -4 इंटू 4 क्या कर रहा हूं, समझ में आ गया, ये 4 ट्राइंगल का माइनस कर रहा हूं। और 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चारों का ट्राइंगल कैसे हैं, इक्वल है, सेम साइड्स के हैं, सेम साइड्स की इसे कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या कॉन्ग्रेंट शब्द अभी नहीं, इसलिए मैंने कॉन्ग्रेंट नहीं बोला। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। आप ये सीधी सीधी बात करो, बेस और हाइट सेम है तो थर्ड साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल आएगी, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से देखो सीमित आएगी, तो 3 3 है तो √3² + 3² ऐसे भी निकाल सकते हो, जो कि आपकी बुक में दे रखा है, मैंने दूसरे तरीके से कर दिया ये। तो एक ट्राइंगल में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इन चारों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACP। बस हो गया। ये हमें 36 दे रखा था, ABCD का ऊपर ही दे रखा है, ये हमने निकाल लिया। 4 इंटू 9/2 एक ट्राइंगल का है, तो 4 का क्या हो, 4 इंटू 9/2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 36 माइनस 18, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 6। तो मुझे उम्मीद है जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम्पल, उसको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला भी पूछा है, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 करते हैं। अब पहले सुन लीजिए एग्जाम्पल 7 है क्या। एग्जाम्पल 7 कह रहा है, अ रूम इज 9 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 6.5 मीटर हाइट। चलिए पहले तो मैं रूम की डायमेंशन ले देता हूं। एग्जाम्पल 7 ये जस्ट बात है, तो पेज नंबर 228 पर रखा है, वही RS अग्रवाल का है, क्लास 7 का। तो लेंथ ऑफ रूम ये हमें गिवन है 8 मीटर। विड्थ या ब्रेथ एक ही बात होती है, तो विड्थ यानी कि रूम की जो चौड़ाई दे रखी है वो हमें दे रखी है रूम इज 9 मीटर, 8 मीटर विड्थ है, ये 9 है, सॉरी है ना, मैं गलत पड़ गया, 9 मीटर लेंथ है और विड्थ है 8 मीटर, और हाइट दे रखी है इसकी, हाइट ऑफ रूम 6.5 मीटर। तीनों डायमेंशन दे रखी हैं। ओके, अब जरा मैं पहले सवाल पढ़ता हूं, आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे कह रहा है, इट हैज 1 डोर। अच्छा, ये वाला सवाल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इट हैज 1 डोर, डायमेंशन दे रखी है 2 मीटर बाई 1.5 मीटर, मतलब 2 मीटर लंबा है, लंबी से मतलब डोर हाइट, तो हाइट दे रखी है, और 1.5 मीटर इसकी विड्थ दे रखी है। एंड 4 विंडोज, चलो लिखते चलते हैं। तो लेंथ की बजाय हाइट लिख देता हूं, क्योंकि डोर कैसे होता, खड़ा होता है, तो उसका हाइट बोलेंगे। तो हाइट ऑफ डोर, एक ही डोर है, हाइट ऑफ डोर इज 2 मीटर और विड्थ ऑफ डोर 1.5 मीटर। ये हमें डोर की डायमेंशन दे रखी है। एंड 4 विंडोज, और उस रूम में 4 विंडोज हैं जिसकी हाइट 1.5 पॉइंट है, तो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और विड्थ दे रखी है 1 मीटर। हाइट ऑफ विंडो इज 1.5 मीटर और विड्थ इसकी विंडो की, विड्थ ऑफ विंडो 1 मीटर। ये हमें इस तरह से रखा 1.5 इंटू 1, तो ये क्या होती है लेंथ, और लेंथ को विंडो में क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, तो हाइट और ये विड्थ। इसी तरह इसकी दे रखी थी 2/1.5, तो ये हाइट और ये विड्थ। ओके, यहां तक क्लियर। अब ध्यान से सुनना क्या कहना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन अच्छा था। इसमें क्या है, हमें चारों दीवार पर व्हाइट वॉश करानी है। अब जब देखो अपने कमरे का सोचा, आप जिस कमरे में बैठे हो इस वक्त, आज जब व्हाइट वॉश कराते हो, जब पुताई कराती हो, तो क्या विंडो पर होती है, क्या दरवाजे पर होती है, नहीं होती, केवल दीवारों पर ही तो होती है। दरवाजे और विंडो पर जो लकड़ी होती है बटन, उसमें क्या था, पेंट होता है ना, उसमें क्या कहता है पेंट, उसमें कुछ नहीं, केवल व्हाइट वॉश करानी है। तो व्हाइट वॉश कैसे होगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में से जो विंडो को हटा दो, एक ही विंडो है, और चारों एक डोर का, डोर एक ही डोर है, कहीं डोर का, ये रहा, मैं ये डायमेंशन दिखा दे रहा, इस डोर के एरिया को हटा देंगे और इन चारों विंडो को। तो एरिया फॉर व्हाइट वॉश होगा क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर, एक ही डोर है,
माइनस क्या होंगे, 4 विंडो हैं तो 4, चारों एक ही साइज के लिखा हूँ, सब एक ही साइज के है ना, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ईच विंडो। चलिए तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं एरिया फॉर व्हाइट वॉश, कि व्हाइट वॉश के लिए एरिया कितना हुआ। एरिया फॉर व्हाइट वॉश, जो हमें व्हाइट वॉश करानी है उसके लिए एरिया निकालें, कुल कितना हुआ। व्हाइट वॉशिंग भी लिख सकते हो आप, व्हाइट वॉश भी लिख सकते हो। एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग कितना होगा, देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओके, माइनस इसमें से एक डोर है तो उसको माइनस करें, माइनस एरिया, ए आर को शॉर्ट, एरिया को ए आर लिख देते हैं, एरिया ऑफ 1 डोर माइनस कितने हैं विंडोज 4, तो एरिया ऑफ 4 विंडोज। ये बात समझ में आ गई, बस लगा दो अब क्या है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2L प्लस V इंटू एच, ये फॉर्मूला है जब हमने एक्सरसाइज कराई थी, जब बताया था। 2 लेंथ प्लस विथ, किसकी बात चल रही है, बॉल्स की, तो बॉल्स की लेंथ कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है, रूम की लेंथ 9, तो 9 प्लस विथ, रूम की विथ 8, L प्लस विथ इंटू एच, और रूम की हाइट दे रखी है 6.5। ये तो हो गए चारों दीवारों का एरिया। इसमें से माइनस करना है, एक डोर है, डोर की लेंथ ये रही 2 मीटर, और विथ देखो डोर को, देखो डोर कैसी शेप होती है, रेक्टेंगल, ये डोर होता है, ऐसी तो होता है दरवाजा है ना, कोई डिजाइन वेन से कोई मतलब, हमें तो इतना एरिया छोड़ना है, तो क्या रेक्टेंगल, तो L इंटू वी लगे, L की जगह क्या आएगा, डोर की हाइट, और विथ की जगह विथ, तो हमें डोर की हाइट दे रखी है 2 और दे रखी है 1.5, तो क्या होगा 2 इंटू 1.5 माइनस एरिया ऑफ 4 विंडोज, तो क्या करें 4 इंटू एक विंडो का एरिया निकाल लें, विंडो की भी कुछ दे रखी है हमें लेंथ हाइट 1.5 और 1, तो इसका मल्टीपल कर दें। विंडो कैसा होता है, विंडो इस तरीके से है ना, तो क्या होगा L इंटू विथ, वो हमें दे रखी है 1.5 एंड 1, तो 4 क्या हो गया, क्योंकि एक विंडो का नहीं 4 विंडो, तो 4 का कर दें मल्टीपल किसमें, एक विंडो के एरिया में, और विंडो को एरिया क्या होगा 1.5 इंटू 1। बस समझ में आ गई ना, बस अब तो हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं जरा। 2 का मल्टीपल में 6.5 में कर रहा हूं, है ना, तो कितना आ गया देखो, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल, ये इंटू 9 प्लस 8 17 माइनस, इसी तरह ये कर रहा हूं 15 2 जा होते हैं 31 प्लेस के बाद डेसिमल, माइनस 4 का करेंगे 15 4 जा 60, यानी कि 1 प्लेस का डेसिमल 6 हो गया ये, तो ये कितना हुआ 17 3 जा 51 कैरी क्या हुआ, अरे क्या हुआ 17 3 जा 51 कैरी 5, हाँ 17 1 जा 17 और 5 22 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, ओके, तो ये कितना आ गया 212 स्क्वायर मीटर। तो हमें पास जितना एरिया में व्हाइट वॉश हुई उसका एरिया आया 212 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट हमें दे रखी है 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 25, तो आपको समझ में आ गई शायद, 25 से मल्टीपल कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ कितना है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 25 रुपीज आ रही है, और हमारे पास कितना एरिया है 212, कितनी रुपीज हो जाएगी 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 1 जा 25 और 5 30 कैरी 3, 25 2 जा 50 और 3 53, बेकार मैंने दिमाग लगाया, ये तो सॉल्व में देखा नहीं, तो 5300, ओके। तो ये आज के 3 क्वेश्चन जो बच्चों ने हमसे पूछे, स्टूडेंट्स की, उनकी प्रॉब्लम थी क्लास 7th की, और मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी पूछे हैं उनको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये हो जाता है मैं उस सेम डे ना सॉल्व कर पाऊँ तो दूसरे दिन में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। क्या होता है कहीं कहीं हम भी बिजी हो जाते हैं ना, अब कल या परसों से हमारे घर के ठीक सामने भागवत होने वाली है ना, तब बहुत डिस्टर्ब रहेगा, वीडियो बहुत देर देर में आएंगे, क्योंकि भागवत के टाइम ही माइक चलता है, उसके अलावा 1-2 घंटे पहले से भजन चलाते हैं और बाद में भजन चलता रहता है। अब धार्मिक अनुष्ठान है, किसी को टोका टाकी भी अच्छी नहीं लगती है,
तो जब कभी शांति होगी, जब वीडियो बनेंगी, लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ था, इस बार हर साल होती है, तो अभी 8-10 दिन वीडियो अब कम आएंगी आपकी, या रात को आएंगी बिल्कुल, जब माइक बंद हो जाएगा तो शेड वाली है ना। ओके, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी इस बार हो सकता है थोड़ा देर से अपलोड हो, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा रात को या कभी भी 1 या 2 दिन में उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूँ। ओके, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।